मैं चार मीनार मस्जिद कमेटी और जमात उलमाए कलकत्ता वालों से भी बात हुई है। मेरे बयान से मस्जिद कमेटी और आवाम के दरमियान जो गलत फहमी हुई है उससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं। हावड़ा के पूर्व पार्षद मोहम्मद रुस्तम ने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली और कहा कि भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरा मकसद हरगिज़ मस्जिद के बारे में गलत बयान देना नहीं था। हावड़ा की चार मीनार मस्जिद को लेकर पिछले दिनों हावड़ा कॉरपोरेशन के 16 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद मोहम्मद रुस्तम ने जो बयान दिया था, उसके बाद लोगों ने उनके खिलाफ नाराजगी जताई और उनसे माफ़ी मांगने की मांग की थी। इस मामले में काफ़ी विवाद हुआ और अंततः आज पूर्व पार्षद मोहम्मद रुस्तम कोलकाता के रविंद्र सरनी स्थित जमीयत उलेमा हिंद के दफ्तर पहुंचे, जहां चार मीनार मस्जिद की पूरी कमेटी मौजूद थी। एक्स काउंसलर मोहम्मद रुस्तम ने कहा कि उन्होंने कभी भी मस्जिद या जमात के बारे में गलत कहने की कोशिश नहीं की थी और उनका मकसद मस्जिद को लेकर भ्रम फैलाना नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मस्जिद के ताल्लुक से जो कुछ कहा वो सरासर गलत था और इसके लिए आज उन्होंने सभी से माफ़ी मांगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि आगे से मस्जिद और जमात को लेकर कभी कुछ नहीं कहेंगे। मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि जब मोहम्मद रुस्तम ने मस्जिद के संबंध में दिए गए अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है तो अब इस मामले को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनका मौलाना वली उल्लाह के साथ भी समझौता हो गया। इस पूरे मामले में मध्यस्थता का किरदार निभाने वाले जमीयत उलेमा हिंद के कोलकाता इंचार्ज जिल्लुर रहमान आरिफ ने कहा कि मोहम्मद रुस्तम ने अपने विवादित बयान के लिए माफ़ी मांगी है और मुसलमानों को भी अब उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो दिन आएगा जब मोहम्मद रुस्तम और मौलाना वली उल्लाह अपने सारे विवाद को इसी तरह बैठकर ख़त्म करेंगे। गौरतलब है कि एक मामूली जगह को लेकर पिछले 29 जून को वार्ड नंबर 16 के पूर्व पार्षद मोहम्मद रुस्तम और मौलाना वली उल्लाह के बीच जमकर कहासुनी हुई थी, जिसमें नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। बाद में एक्स काउंसलर रुस्तम ने हावड़ा की चार मीनार मस्जिद को लेकर कुछ विवादित बयान दिए थे, जिसकी चारों ओर से निंदा की जा रही थी। लेकिन आज टीएमसी नेता ने झुककर माफ़ी मांगकर मस्जिद कमेटी के साथ अपने सारे विवाद खत्म कर लिए हैं। आरिफ साहब, आज जमीयतुल उलमा हिंद कलकत्ता के दफ्तर में हावड़ा के 16 नंबर वार्ड के साबिक काउंसलर मोहम्मद रुस्तम साहब और चार मीनार मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं सभी मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि क्यों यहाँ सब जमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ गुज़िश्ता 29 तारीख को पीलखाना हावड़ा में कुछ मामला हुआ था रुस्तम साहब से और वहाँ मौलाना वलीउल्लाह साहब से। उस हिसाब से मौलाना वलीउल्लाह साहब ने हमारे बंगाल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, उनको फ़ोन की, अपनी शिकायत बताई कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हमें मारा, ये करा। तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी कि इसकी तहक़ीक़ात की जाए। हमने तहक़ीक़ात जब करी और हमारे रुस्तम भाई का मस्जिद के ताल्लुक़ से जो गलत बयानी आई है, हमने रुस्तम भाई से ये बात कही और हमने उनसे कहा कि भाई आपने जो गलत बयानी या अपनी जानकारी गैर जानकारी में जो भी बयान दिया है इसका आप खुलासा कीजिए। तो उसी खुलासे के लिए आज वो यहाँ आए हैं और साथ ही साथ हमने मस्जिद कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं, ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं खुर्शीद भाई हैं, ये वहाँ के सदर हैं, और मुनाजिर भाई हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ के, ये खुर्शीद अल सऊदी साहब हैं, मुफ्ती खुर्शीद अल सऊदी साहब वहाँ उस मस्जिद में मदरसा चलाते हैं, ये अनवर भाई हैं। ये सब लोग आए हैं और इनके सामने में रुस्तम भाई अपनी जो बातें बोलेंगे वो आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। और एक और, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं दोनों का मेल मिलाप हो जाए, झगड़ा ख़त्म हो जाए और हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई दोनों आदमी को बुलाया जाए। वो हमारे ऑफिस में इससे पहले वलीउल्लाह साहब भी आए, हमारे पास भी आके हमारी सारी बातें बताई, फिर हमने इनसे बात करी, फिर हमने जाके वहाँ खुद जगह भी देखी। वो सारी कुछ देखने के बाद फिर हमने इनसे कहा कि भाई आपने जो मस्जिद के ताल्लुक़ से बोला है उस पर आप माफ़ी मांगिए, जिस पर ये तैयार है। वो आज आपके सामने जो भी बात है अपनी माफ़ी रखेंगे, उसके बाद फिर वलीउल्लाह भाई को बुला के दोनों आदमी को एक साथ मिलाने की कोशिश करके मामले को ख़त्म करने के। यानी दो मसला, एक मस्जिद से रिलेटेड है और एक जगह ज़मीन को मस्जिद का मामला, दोनों मसला हल करना चाह रहे हैं, सिर्फ मस्जिद। अभी जो फ़िलहाल ये आए हैं मस्जिद के ताल्लुक़ से इन्होंने जो बयान दिया है उस ताल्लुक़ से अपनी माफ़ीनामा के लिए यहाँ है। उसके बाद हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद चाहती है मुसालियत हो, तो दोनों ग्रुप को मिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे, इस मामले को रफ़ा दर्ज करने की कोशिश करेंगे। दोनों मसला को
दोनों मसले की कोशिश करेंगे। अब दोनों फरीक उसमें मान लें, ये हमारे लिए सबके लिए अच्छी बात होगी। जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर में आए हुए हैं और जैसा कि आरिफ साहब ने कहा कि आप इससे पहले जो आपका बयान आया था उस पर आपको पछतावा है, अफसोस है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रुस्तम, एक्स काउंसिलर 16 नंबर वार्ड, हावड़ा पिलखाना। मेरे ताल्लुक़ से जो सोशल मीडिया पर जो गलत तरीके से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि मैंने वलीउल्लाह के गलत कामों का जिक्र किया था। मेरी नीयत किसी भी मस्जिद या जमात को गलत ठहराने का मकसद नहीं था, बल्कि मैंने वलीउल्लाह के गलत रवैयों से आगाह करना था। इस वजह से हम मस्जिद के सामने आकर पंच वक्ती इमाम और इमाम जुमा का खुलासा किया था। मैं चार मीनार मस्जिद कमेटी और जमात उलमाए कलकत्ता वालों से भी बात हुई है। मेरे बयान से मस्जिद कमेटी और आवाम के दरमियान जो गलत फहमी हुई है, उससे मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। इससे पहले आपने जो मस्जिद में हमने जो बयान दिया था, क्या उसका वापस लेते हैं? माफ़ी मांग लिया तो बल्कि वापस ही लिया। मस्जिद से हमारा, जमात से हमारा कोई भी गलत नीयत से हम वहाँ पे नहीं गए थे। हम शिकायत वलीउल्लाह के बारे में जो चार मीनार मस्जिद में हमारे ख़िलाफ़ हेडलाइन में जो न्यूज़ चला कि वो वहाँ के इमाम हैं, उसी को शनाख्ती करने के लिए हमने चार मीनार मस्जिद में गए और वहाँ के इमाम साहब को बुलवा के आप लोगों के सामने पेश किया। इमाम साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ाता हूँ और 14 साल हो गया। वलीउल्लाह साहब हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज़ पढ़ाते हैं, ईद बकरा ईद के नमाज़ पढ़ाते हैं। हमारा मकसद मस्जिद के बारे में, कोई जमात के बारे में कभी भी गलत नहीं रहा है और न गलत रहेगा। हमने हमेशा अपने जमात का सर बुलंद किया है। हम सियासी आदमी ज़रूर है, लेकिन जमात हमारा सर बुलंद है। हम उनका सर कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। अगर उसमें हमारे जमात वालों को, हमारे मस्जिद वालों को, हमारे मुक्तदी को अगर किसी बात से अगर एतराज़ और गलत फहमी अगर हुआ है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये पब्लिक में जो हमारे कैरेक्टर, हमारे कैरियर पे जो एक मौलाना होने के हैसियत से उनके आड़ में हमारी सियासी जमात भी पीछे से जो हमारे कैरेक्टर को ख़राब किया हमारे वार्ड में, हमारे वार्ड क्या पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ ये न्यूज़ देखा गया, ये बेहद ही शर्मिंदगी की बात है। हमने कभी भी ये उम्मीद नहीं लगाया था कि आलिम उलमा की ज़ुबान से इस तरीके का गंदा बात निकलेगा। हम जमात वालों से ये दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि आप ऐसे लोगों पे थोड़ा ख्याल रखें, ध्यान रखें। जो इंसान गलत हवा उड़ा करके हम मुसलमानों में लड़ाने का कोशिश करे, हम जमात वालों से यही इल्तिजा करेंगे, उस पर आप लोग गौर करें। क्या आप लोग मसालिहत का रास्ता इख्तियार करेंगे मौलाना वलीउल्लाह के साथ, जो आपके साथ जो भी मतभेद हुआ, जो भी ये हमारे मोहल्ले की बात है, ये हमारे वार्ड की बात है, उससे ये मस्जिद से कोई ताल्लुक़, कोई लगाव नहीं है। हमने बस, हमारा मकसद यही था कि जो चार मीनार मस्जिद के इमाम का जो टैग लगा था, इसी मकसद से हम वो चार मीनार मस्जिद पे गए, नहीं तो और हमारा कोई भी मकसद मस्जिद के लिए नहीं है। हमारा मस्जिद पाक है, पाक रहेगा, पाक दामन है। कभी भी कोई इस मस्जिद से गलत काम वहाँ पे नहीं होता है। हम किसी का कैरेक्टर के बारे में वहाँ पे जाके हम बताना चाहा, बस यही गलती है हमारी। का मस्जिद में जाना, मस्जिद जाके बयान करना, ये आपसे गलती है? मस्जिद जाके बयान देना हमारी गलती नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम मस्जिद गए, हम किसी जगह का मालिक नहीं है। हम अगर बोले कि हम उस जगह का मालिक है तो आपको उसका शाहिद गवाह
वहाँ पे पेश करना होगा। हम एक ज़िम्मेदार आदमी, एक काउंसिलर होने के हैसियत से हमने वहाँ पे गया खुलासा करने के लिए कि भाई आप इमाम नहीं हैं, आप ख़तीब इमाम हैं, आप बोलने चार मीनार मस्जिद के इमाम का टैग लगा के आप आवाम में हमको बदनाम किए। इस वजह से हम मस्जिद पे गए। बयान लिया था जिसमें आप लोगों ने कहा था कि रुस्तम साहब अपने बयान को वापस ले, माफ़ी मांगे, नहीं वरना हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई करें। आज खुद रुस्तम साहब आप लोग के सामने मौजूद है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। इन्होंने जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। इसलिए अब मुझे भी कोई शिकायत नहीं है इनकी तरफ से। नहीं, कोई शिकायत नहीं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली, माफ़ी, भाई मामला ख़त्म हो गया। मस्जिद अब इसमें बीच में है ही नहीं। अब जो इनके इनफरादी मसला है वो फिर अपना देख लें। अब कोशिश होगी कि लोग मिल जाएं आपस में। बड़ी खुशी की बात है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी लोगों को, आज अगर ये जो मैसेज पहुंचेगा यहाँ से भाईचारगी का और जो गलत फहमी का, आज बहुत ही खुशी का मौका है कि लोगों में जो बदगुमानी या जो गलत फहमी था, आज रुस्तम भाई ने जो अपनी बात को कही थी, आज माफ़ी मांगकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बल्कि ये हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ का है कि अगर गलती करके अगर इंसान को अपनी गलती का इजहार होता है और अगर माफ़ी मांगता है तो माफ़ करने वाला अल्लाह है और अल्लाह उसको बहुत ही सवाब का मुस्तहिक है। बस यही बात मैं कह रहा हूँ कि आइंदा कोशिश करें कि हमारे इलाके में इस तरह का कोई बयानबाजी या कुछ ना हो और अमन और सुकून बनाए रखें। बस यही बातें कह के मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। बयान रुस्तम साहब अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस माफ़ी पर जनाब रुस्तम साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जब वो गलती का एहसास होता है तो इंसान माफ़ी मांग लेता है। यही इंसान का सबसे बड़ा और किसी ईमान वाले का सबसे बड़ा शेवा है। तो ये मैंने जो रुस्तम साहब के ताल्लुक़ से जो बयान दिया था इससे पहले मीडिया में, जो बहुत वायरल हुआ था, तो हम इससे पहले भी मैंने कहा था कि हमारा रुस्तम साहब से कोई झगड़ा नहीं है और ना मुफ्ती वलीउल्लाह साहब तो हमारे एक साथी है, साथ रहते हैं। मगर चूँकि मस्जिद के ताल्लुक़ से गलत बातें इनकी ज़बान से निकल गई थी तो उस पर हमने काउंटर किया था। तो आज इन्होंने उसको वापस ले लिया, माफ़ी मांग लिया है। तो हम सब इस पर बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दरमियान में जो एक तनाज़ा था मस्जिद को लेकर, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज रफ़ा व दफ़ा हो गया। और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब रुस्तम साहब से और मुफ्ती वलीउल्लाह साहब से कि जितना जल्दी हो आप लोग मिल बैठकर किसी मुसालहत के रास्ते को निकालें। अगर वलो बिलफ़र्द अगर टकराव होता भी है तो जिस पर जो जुर्म हुआ है उस जुर्म पर फोकस रखें, ज़ाती मामले के हद तक ना जाएं। इससे जो है बात का बतंगड़ बनता है और इससे जो है लोग ग्रुपों में बंटते हैं और ये ज़ाती मामला उठकर अवामी मामले में चला जाता है। तो इससे दोनों फरीक और दोनों लोग इससे बिल्कुल परहेज़ करें, यही हमारा पैगाम है।